गाइस फरवरी चालू हो गई है और देख रहे हैं आप धीरे धीरे गर्मी बढ़ते जा रही है। तो आज हम बात करेंगे एसी पे डिटेल में। आपको कितने टन की एसी लगानी है, इन्वर्टर लगाना है, नॉन इन्वर्टर लगाना है, कौन से स्टोर से खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को डिटेल में देखेंगे तो ही आपको सारी डिटेल्स क्लियर मिलेंगी। मेरा पहला पॉइंट था कि आपको कितने टन की एसी लगानी चाहिए अपने रूम में। मान लीजिए आपका रूम का साइज 150, 160, 170 है तो आप 1.5 टन की एसी लगा लीजिए। वो जो कूलिंग मिलेगी वो परफेक्ट मिलेगी। मान लीजिए आपका रूम का साइज 180 है, 190 है, 200 है या 210 है या 220 है तो आप 2 टन का एसी ही लगाइए। मेरा ये सजेशन है, तभी आपको परफेक्ट कूलिंग मिलेगी। जब गर्मी पीक में होगी तो आपको परफेक्ट कूलिंग का एहसास होगा अगर आप परफेक्ट टनेज के हिसाब से एसी लगाते हैं तो। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि मेरा पॉइंट था इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कौन सी एसी आपको लगानी चाहिए, कौन से आपके रूम के लिए परफेक्ट है, ये आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। अगर आपके घर में एसी चलती है 6 से 7 घंटे या उससे भी ज्यादा तो आपको इन्वर्टर एसी यूज करनी चाहिए और नॉन इन्वर्टर एसी तब यूज करनी चाहिए जब आप शॉर्ट टाइम पीरियड चलाते हैं, 3 घंटा 4 घंटा, तब आपको नॉन इन्वर्टर एसी यूज करनी चाहिए। इन्वर्टर एसी आपकी कांस्टेंट स्पीड में वर्क करती है जिससे आपका बिजली बिल 30 से 40% कम हो जाता है। इन्वर्टर एसी के बारे में, जैसे ही मशीन का टेम्परेचर हम 24 कर देते हैं तो मशीन आपकी मैक्सिमम कूलिंग पे ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपका रूम का टेम्परेचर 24 हो जाता है तो मशीन ऑटो कट ऑफ हो जाती है, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन 30 से 40% इन्वर्टर एसी के मुकाबले बढ़ जाता है। मेरा थर्ड पॉइंट, आपको एसी कहां से खरीदना चाहिए। एसी आपको ऑथराइज पार्टनर से ही खरीदना चाहिए जो आपको उसके बारे में डिटेल में समझा सके, आपके रूम का साइज के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर सके कि भाई आपके रूम में इन्वर्टर लगेगा, नॉन इन्वर्टर लगेगा, क्योंकि आपके रूम में सनलाइट आ रही है, नहीं आ रही है, कूलिंग करेगा, नहीं करेगा। 2 टन की जगह 1.5 टन लगा लेते हैं कुछ लोग, 1.5 टन की जगह 1 टन लगा लेते हैं। तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके रूम के अकॉर्डिंग ही आप एसी लगाएं, ऑथराइज डीलर से ही एसी परचेस करें। जिस बंदा को नॉलेज नहीं है, मैं बोलता हूँ उनसे एसी परचेस ना करें, क्योंकि एसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको सर्विस की नीड लगती है। टाइम टू टाइम सर्विस होनी चाहिए, टनेज का नॉलेज होना चाहिए दुकानदार को, कूलिंग कैपेसिटी का नॉलेज होना चाहिए कि भाई 4800 कूलिंग कैपेसिटी की मशीन है तो वो क्या 1.4 है या 1.5 है, 44 कूलिंग कैपेसिटी की मशीन है तो वो 1.3 है, ना कि 1.5 टन है। एक्चुअल 1.5 टन की मशीन ही खरीदे बेटर करता है एसी लेने से पहले। एसी लेने से पहले आपको देखना है उसकी आईसीआर वैल्यू क्या है, कूलिंग कैपेसिटी क्या है, मिनिमम मैक्सिमम क्या है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या हो रहा है उसमें, ये सब चीजें मैटर करता है एसी लेने से पहले। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, ऑथराइज पार्टनर से ही लें एसी, जिसको जानकारी है वही आपको बेस्ट सजेस्ट कर पाएगा एसी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी एसी लेने के बाद। ये वीडियो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बना रहे हैं, ना कि सेल्स प्रमोशन के लिए। तो आप प्लीज मेरे पॉइंट्स का ध्यान रखें। थैंक यू।